नमस्कार, जेल के मीडिया न्यूज के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं ईशा बांबा। आइए नजर डालते हैं खास खबरों पर। बढ़ते हैं सबसे पहले हेडलाइंस की ओर। डिलिमिटेशन कमीशन की प्रस्तावित रिपोर्ट को लेकर राजनीतिक पार्टियों ने जताया विरोध। कहा, रिपोर्ट में लोगों की भावनाओं के साथ किया गया है खिलवाड़। बिल्डिंग परमिशन के मसले पर जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जनरल हाउस की बैठक हुई आयोजित। खराब हुई फसलों का मुआवजा नहीं मिलने के मुद्दे पर किसानों ने किया अरनिया में प्रदर्शन। कहा, सरकार कर रही है उनकी मांगों की अनदेखी। और गुरु रविदास जी के प्रकाश उत्सव के सिलसिले में बिश्नाह में निकाली गई शोभा यात्रा। बड़ी तादाद में गुरु रविदास जी के अनुयायियों ने लिया भाग। और अब खबरें विस्तार से। परिसीमन आयोग के द्वारा जम्मू कश्मीर में जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है उस पर सिर मुंडाते ही ओले पड़े की कहावत याद आ रही है। हर तरफ से हर राजनीतिक दल इसका जोरदार विरोध प्रदर्शन कर रही है। परिसीमन रिपोर्ट का खाका तैयार हो गया है और इसके सार्वजनिक होते ही हर तरफ से विरोध हो रहा है। इसमें हर राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी सहित शामिल है। सुचेतगढ़ जो भाजपा प्रभुत्व की सीट है वह हटाए जाने से वहां पंचायत क्षेत्र कोटली शाहदुल्ला के पंचों सरपंचों ने जोरदार विरोध किया और मांग की कि भाजपा के नेता या तो त्याग पत्र दे या पुनः एक बार सुचेतगढ़ विधानसभा सीट को जैसे थे वैसे ही रखें। जैसे हमारा आरएसपुरा की इन्होंने जो आरएसपुरा के साथ जो भारतीय जनता पार्टी और जम्मू कश्मीर की भारतीय जनता पार्टी की जो लीडरशिप ने आरएसपुरा के साथ जो दोहा किया है, आरएसपुरा की 2 सीटें थी, उसमें हम चाहते थे लोग कि आरएसपुरा की डीलिमिटेशन अब 26 साल के बाद डीलिमिटेशन होने जा रही है। ये 2 सीटें के बदले 3 सीटें होने जा रही हैं। सब लोगों को जो उम्मीद थी, लोग इस उम्मीद पर टिके हुए थे कि 2 की 3, मगर जब ड्राफ्ट सामने आया लोगों के बीच में सामने, तो उसमें कुछ चुकाने वाली बातें सामने आई हैं, जो कि 2 की बदले 1 सीट की गई है। और मैं समझता हूं, मैं आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के तमाम लीडरान को ये बताना चाहता हूं कि आपने आरएसपुरा लोगों के साथ नजरअंदाज किया, आरएसपुरा लोगों को, और आरएसपुरा लोगों को के साथ आपने भेदभाव किया, आरएसपुरा लोगों के साथ आपने धोखा किया है। मैं आपके माध्यम से नेशनल सेक्रेटरी डॉक्टर नरेंद्र सिंह से ये कहता हूं, लेकिन आपको आरएसपुरा के लोगों के 1% भी आपको कोई 1% भी आप उनके मददगार हैं तो आप तुरंत अपने ओहदे से इस्तीफा दे दें। अपनी पार्टी के प्रवक्ता एडवोकेट यासिर खान ने संवाददाताओं को कहा कि डीलिमिटेशन की ये रिपोर्ट नामंजूर है और अनंतनाग लोकसभा क्षेत्र में जो हिस्सा जोड़े जाना अनुचित है और कई क्षेत्रों से ऐसे ही विरोध प्रदर्शन के समाचार आ रहे हैं। डीलिमिटेशन कमीशन को जो है हमने जो टोटली अनएक्सेप्टेबल टू ऑल ऑफ अस, इसको हमने आउटराइटली रिजेक्ट किया है। उसकी मेन वजह मैं आपको बता दूं, जो कॉन्स्टिट्यूएंसी जो अनंतनाग को पूंछ के साथ जो है जोड़ा गया है वो सरासर नाइंसाफ़ी है। हालांकि सब जानते हैं कि जम्मू प्रोविंस जो रजौरी पूंछ है जम्मू प्रोविंस का हिस्सा है, लेकिन डीलिमिटेशन कमीशन ने क्या किया है कि कोई उसका जो पैरामीटर होता है उस पैरामीटर की वायलेशन की है और रजौरी पूंछ को जो है उनकी जो डिवीज़न जो आती है जम्मू आता है, डीपकॉम जम्मू बैठता है, आईजीपी जम्मू बैठता है। तो क्या मकसद था कि लोकसभा की सीट को जो है वो अनंतनाग के साथ जोड़ा गया है। तो लोगों के अंदर तशवीश बढ़ गई है कि रजौरी पूंछ का कुछ इलाका काट कर कालाकोट और जो सुंदर बनी है उसको जम्मू के साथ लगाया गया है। और इसकी वजह से ये तशवीशनास लोगों में बढ़ चुकी है कि इसका मकसद ये है कि ये पर्टिकुलर एरिया को यूटी के लिए रखना चाहते हैं हमेशा। और ये भी अंदेशा जाहिर किया जा रहा है कि जम्मू जो है जम्मू को भी पावरलेस करने के लिए उनके साथ जो है चंबा डिस्ट्रिक्ट और कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट और पठानकोट का कुछ एरिया जोड़कर इसको अलग से एक स्टेट बनाना चाहते हैं, जो जम्मू के लोगों को डिसएम्पावर करने की एक साजिश की जा रही है। और ऊपर से जो सेकंड जो इन्होंने किया है हमारे साथ जो नाइंसाफ़ी की है, जो हम ये कहना चाहेंगे, आप देखें कि सबसे बड़ी जो इन्होंने हल्का असेंबली बनाई है वो 1,88,000 की आबादी सुरनकोट बनाई है। आप बताएं जम्मू वाले के साथ क्या फिजिबिलिटी बनती है सांबा को जोड़ा जाए या जम्मू के साथ जो है कठुआ या उधमपुर को जोड़ा जाए, तो सुरनकोट के साथ भी यही नाइंसाफ़ी हुई है। जम्मू नगर पालिका के अधीन आने वाले 75 वार्डों के निवासियों और व्यापारियों के लिए कुछ नए सरल उपाय के लिए एक आज बैठक की गई, परंतु सही निर्णय न होने के कारण जो सामने प्रस्ताव रखे गए थे उसका विरोध हुआ। कुल मिलाकर कुछ खास इस बैठक में नहीं निकल पाया। म्युनिसिपल कमिश्नर सुश्री अवनी लवासा की कमान में हुई इस बैठक में मेयर श्री चंद्र मोहन गुप्ता, डिप्टी मेयर पूर्णिमा शर्मा सहित अनेकों कॉरपोरेट्स ने हिस्सा लिया। बैठक में निर्णय प्रस्ताव में ये रखा गया था कि घर के नीचे पार्किंग व्यावसायिक इमारतों में कुछ बदलाव और 10 फुट चौड़ी गलियों के बारे में, साथ ही साथ कुछ छोटी गलियों में जिसमें कई वार्ड शामिल थे भवन निर्माण की आज्ञा दी गई। परंतु कईयों का यह कहना था कि कुछ वार्ड में क्यों नहीं सभी 75 वार्ड में ऐसा ही होना चाहिए। कुल मिलाकर इस बैठक के कार्यात्मक निर्णय न होने के कारण ज्यादातर प्रस्ताव सफल नहीं हो पाए।
आज जनरल हाउस जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का एक स्पेशल सेशन था, जहां जो यूनिफाइड बिल्डिंग कोड गवर्नमेंट द्वारा जारी किया गया है उस पर डिस्कशन और उस पर कुछ पॉइंट्स जो हाउस की कमेटी ने उठाए थे, डिस्कस किए थे, उस पे आज पूरे हाउस पे डिस्कशन किया गया है। कुछ चीज़ें अडॉप्ट की गई हैं, कुछ चीज़ों पे और डिस्कशन करने का फैसला किया गया है। ऑनलाइन कर दिया था और भी बहुत से उसमें अमेंडमेंट्स हुई थी, लेकिन कुछ गरीब लोगों के लिए जो रह गई थी उनको आज कॉरपोरेशन ने पास किया है। और मुझे आशा है कि इससे हाउसिंग फॉर ऑल जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक सपना है कि हर गरीब के छत उसका पक्का छत हो, उसके लिए हमने अलो कर दिया गया। जहाँ भी जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के दायरे इख्तियार में उन्होंने घर बनाना है, हाउसिंग फॉर ऑल का कोई लोन लेना है 6 लाख 12 लाख 18 लाख, तो उनके लिए बिल्डिंग परमिशन हमने अपना फ्री कर दी है। इसी तरह और जो पुराना शहर है, पुराना के जम्मू शहर सारा ही पुराना है, जो नया भी इलाका हमारे बीच में आया है जहाँ छोटी छोटी गलियाँ हैं, आज हर एक आदमी के पास पैसा नहीं है, गरीब आदमी घर बनाना चाहता है और बैंक पैसा दे रहा है, बैंक चाहता है हाउसिंग लोन लो, उसके भी 2 कमरे बने। उसके अलावा भी उनको भी हम लोगों ने पहले ओल्ड सिटी में हमने लो किया था, वार्ड नंबर 1 से 11 और 15, अब आज किया जो हो सका इसमें अमेंडमेंट करके उनको भी हमने उनको अपना अलो किया है। इस तरह बाकी जो बड़ी सड़कें थी, यहाँ पहले कमर्शियल जो मिक्स जोन 40 फुट की रोड पे मिलता था, उसको 30 फुट में किया है, कुछ एरिया बढ़ाया है। पार्किंग के लिए हमने स्ट्रीट पार्किंग के लिए भी कोई इंसेंटिव हमने रखा है, रैंप के लिए रखा है, कोई अंदर आगे रैंप के लिए नहीं था, छोटे प्लाट्स के लिए लिफ्ट के लिए रखा है, कोई लिफ्ट लगा सकता है, कोई पार्किंग अपने छत पे बना सकता है, मैकेनिकल जो होती है वो लिफ्ट के जरिए अपनी पार्किंग बना के अपने छत पे गाड़ियां पार्क कर सकता है। शहर को डिकंजेशन करने के लिए जो जो सहूलियत जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन दे सकती थी वो आज अमेंडमेंट की है। अरनिया के किसानों ने आज तहसील कार्यालय अरनिया के बाहर साल 2019 और 2021 में बारिश और ओलावृष्टि के कारण खराब हुई फसलों का मुआवजा अभी तक नहीं दिए जाने के मुद्दे पर प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के जिला प्रवक्ता राकेश पंत विशेष तौर पर मौजूद थे। किसानों का कहना था कि मुआवजा न मिलने के कारण उन्हें आर्थिक समस्या से जूझना पड़ रहा है। हमारी मांगे पूरी करो। किसान जो है वो आज त्रस्त है, उसकी कोई मांग पूरी नहीं हो रही है। मुआवजा जो 2019 में आया वो किसानों को नहीं मिला, जो 2021 में आया वो किसानों को नहीं मिला। हमारी पूरी की पूरी जाट और सैनी बेल्ट जो है ये मुआवजे से महरूम है। और हमने बहुत बार तहसीलदार जो पहले वाले भी थे और ये वाली तहसीलदार साहिबा भी हैं, हमने इनके जहन में ये बात लाई थी कि मुआवजा नहीं मिल रहा है, किसान जो है वो दर बदर है, खाने के लाले पड़े हुए हैं, लेकिन उनके कानों में जू तक नहीं रेंगती। आज इसी मुतालिक हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और आज ये छोटा प्रदर्शन है। अगर सरकार ने किसानों की बातें नहीं मानी, मुआवजा जो है वो नहीं दिया, समय के ऊपर मुआवजा नहीं दिया, तो हम यहाँ पर तहसील के ऊपर ताला लगवाने को मजबूर हो जाएंगे। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि मुआवजा जो है वो 2-2 महीने पहले कई लोगों को मिल गया, लेकिन जो हमारा सैनी यहाँ का किसान है, जो हमारा जाट यहाँ का मेहनत कश किसान है, वो यहाँ मुआवजे से महरूम पड़ा हुआ है। और 2-2 नहीं 3-3 बार जो लिस्ट है वो हमारे गांव में पहुंचाई जा रही है कि आप लिस्ट जो है उसको ठीक करके भेजिए। कितनी बारी लिस्टें ठीक करें? 1 बारी करें, 2 बारी करें, 3 बारी करें। यहाँ प्रधानमंत्री जी एक क्लिक के ऊपर 2000 करोड़ रुपया जो है वो किसानों को भेज देते हैं प्रधानमंत्री इसमें किसान सम्मान निधि में, लेकिन तहसीलदार, SDM, DC जो है वो हमारा रिकॉर्ड जो है वो हर तीसरे दिन यहाँ पर मांग लेते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि जब हमने एक बारी रिकॉर्ड दे दिया तो उसके बाद रिकॉर्ड की जरूरत क्या है? ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਮੰਗਦਾ ਇਹ ਲੰਗਾ ਪਰਵੇਜ ਜਿਹਦੀ ਲੱਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਹੋਣੇ ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਨਕਲ ਚਲੀ ਗਿਆ ਰਹਾ ਪੂਰੀ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਕਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ ਪੂਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੰਨੀ ਦਿੰਦੀ 13 ਕਨਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਨਕਲ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਉਂ ਕਨਾਲ ਦੀ ਨਕਲ ਬਣੀ ਦਿੱਤੀ ਨੇ ਉਹ ਕਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੇ ਤੇ ਦਿੰਦਾ ਨਕਲੀਆਂ ਕੀ ਲੈਣੀਆਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਦਿਖ ਲਓ ਇਹ ਮੇਰਾ ਆ ਜਾ ਕੁਰਲਾ ਦਾ और मीडिया ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ
कि बाकी गरदौरियां हैं जिन्हें पैसे देते हो आखा दिन कि मेरे को डेलीबरेटली 20,000 रुपया मंगया कि आप गरदौरी करके ये हालात है तहसील का। असीं भी ये मैडम को ले आए हैं कि भाई ये चीज़ां ਜਿਹੜੀਆਂ नहीं होनी चाहिए। ਕਿਹੜੇ ਭਰਾ ਨੇ 20,000 ਮੰਗਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ? ਹਾਂਜੀ ਕਿਹੜੇ ਭਰਾ ਨੇ ਮੰਗੀ ਸੀ? ਜਿਹੜਾ ਚੱਕ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਕਿ ਨਾਂ ਕਿ ਨੋੜਾ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ नहीं करने उन्हें पता नहीं ना ਮੇਰੀ ਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ पर यह है कि अस उनकी नजर चाहते हैं मसला कि जेड़ियां भी इंतकाल होंगे ना देखो पहले की होंदा कि कैंप लगते हैं और कुछ अगर किसी के फादर की डेथ हो जाती उसके बाद जो विरासती इंतकाल होंदा वो कैंप लगते उत्थे होई जंदा ग्रां दे सियाणे बंदे जे करांदे। अज दौर आई आ कि तुसें इंतकाल कराना रुपया 10-15,000 रुपया जेड़ा पटवारी दिओ उसके बाद थोड़ा प्रस जमीन पटवारी दी साड़ी है ਸਾਡੀ ਹੈ ठीक। ਜਦੋਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਪਿਛੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਜੀਆਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਈਆਂ ਸਾਡਾ ਫਸਲ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸ ਬੜੀ ਕੇ ਜਲਦੀ ਇੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੇ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੇ ਦਾ ਬੜੇ ਬੜੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਜੀ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਘੱਟ ਕੋਲਾ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਜੀ ਲਾਣੇ ਆ ਬਰਾ 3000 ਰੁਪਇਆ ਖਰਚਾ ਆਂਦਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ 675 ਰੁਪਇਆ गवर्नमेंट ने रेट जो फिक्स किया लेकिन 675 भी नहीं दिए राजी। असें लिस्टा बनाई एग्रीकल्चर वाले गए पहले फिर दूए डिपार्टमेंट वाले गए पटवारी गया मैं जियां पंतों ने आख्या लिस्टा बनाने पर और उनके लोगों ने ना कड्ढी जेह्ड़े जिंदे ना कड्ढी बजुर्ग कई पीढ़ियां पहले चली दे ने जेह्ड़े साढ़े करंट लोग इत्थे रौंदे ने साढ़े बच्चे जां साढ़े जिंदे फादर दी डेथ उंदे प्यो तक भी ना नहीं होंदे आवा दे मतलब 400 बंदे का नाम लिख रहा लेकिन ग्रां दा विच नाम नहीं पता नहीं किहड़े ग्रां दा ने नाम पाई रहा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महिला इकाई की राष्ट्रीय महासचिव जम्मू कश्मीर मामलों की प्रभारी नगमा ने आज जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया जिसमें उन्होंने जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात को लेकर बात की। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के हालात अवाम के हित में नहीं हैं। उन्होंने कहा बेरोजगारी बढ़ गई है, सड़कें खराब हैं और आतंकी वारदातों में वृद्धि हुई है। सिविलियन लोगों की हत्याएं भी हो रही हैं और मोदी सरकार के इन सबसे अनजान बनी हुई है। उन्होंने कहा कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभाली है तब से देश का हिंदू खतरे में है। उन्होंने जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना भी साधा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जम्मू कश्मीर महिला इकाई की प्रधान इंदु पवार भी मौजूद थी। कल हम सुचेतगढ़ के लोगों से मिले और वहाँ पर लोगों ने हमें बताया कि किस तरह से उनकी असेंबली सेगमेंट भी छीनी गई। उनका जो सुचेतगढ़ का असेंबली सेगमेंट था वो भी अब नहीं रहा बीजेपी और सेंटर के डिलिमिटेशन के बाद। तो ये सारी चीज़ें उनके साथ में नाइंसाफ़ी एक तरीके से हो रही है। जो लोग बॉर्डर पे रहते हैं उनको कुछ तो गवर्नमेंट ने सरकार ने करनी चाहिए कि एवज में उनको कुछ मिले। सिक्योरिटी गार्ड भी कितने हमारे भी लोग पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स होते हैं सबकी सिक्योरिटी ले ली गई है। तो ऐसा ये सरकार क्यों कर रही है कि लोगों को हिफाजत। लेकिन हम अभी ये बात हम समझ सकते हैं क्योंकि जब मोदी जी खुद ही इतने डरे हुए हैं, पंजाब में उनकी सिक्योरिटी को लेके जब मसला हुआ तो कहीं ना कहीं हमारे डिपार्टमेंट्स चाहे जुडिशरी हो चाहे जो भी आप डिपार्टमेंट ले लीजिए कहीं ना कहीं ये पेगासस के मामले को ले लीजिए जो भी है महिलाओं को तो प्रताड़ित किया ही जा रहा है हर प्रदेश में। तो ये सारी चीज़ें जो एक विभाग जो गवर्नमेंट के सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है तो मुझे लगता है ये चंद जो कॉरपोरेट लोग हैं यही फ़ायदा इनको पहुंच रहा है। बाकी तो गरीब त्रस्त है और उनको डाइवर्शनरी टैक्टिक के तौर पे ये हिंदू मुस्लिम किया जाता है ताकि वो लोग जीते और तो उनके पास ऐसे कोई मुद्दे हैं नहीं जिसके बिना पे वो सरकार में आ सके या जीत सके। तो यही कराना है, डाइवर्जन कराना है। कांग्रेस किस तरह से देखती है आने वाले दिनों में? देखिए कांग्रेस की सरकार यहाँ पर कई बार बनी है और कांग्रेस की पूरी जो हम जिस तरह से हम अपना आइडियोलॉजी लेके चलते हैं ये लोग सिर्फ नाम के लिए सबका साथ सबका विकास कहते हैं लेकिन हम वाकई में खास करके जो लोग प्रताड़ित हैं उनके साथ में सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी आप हमेशा पाएंगे कि वो हमेशा खड़े रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के सुचेतगढ़ तथा चक्रोई मंडल के कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी से त्याग पत्र दे दिया। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने त्याग पत्र की कॉपी पार्टी के महासचिव अशोक कौल को सौंपी। सुचेतगढ़ विधानसभा सीट को खत्म करने के खिलाफ भाजपा कार्यकर्ताओं ने ये फैसला लिया।
हमारे सीधेगढ़ के कांस्टिट्यूंसी सीधेगढ़ के जितने भी वर्कर हैं, क्या वो मंडल प्रधान हैं, एससी मोर्चा के हैं, ओबीसी मोर्चा के हैं, शक्ति केंद्र इंचार्ज हैं, बूथ लेवल इंचार्ज हैं, जितने भी हमारे बीजेपी के वर्कर थे, आज हम सब मिलके पार्टी हाईकमान हेडक्वार्टर जम्मू में गए थे। उनमें ये रोज था कि जो सीधेगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी है उसको उन्होंने आरएसपुर में मर्ज कर दिया है। इतनी बड़ी हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी थी, तो ये 96 में हमें मिली थी। हम स्वर्गीय चौधरी चुनीलाल जी ने बड़ी एफर्ट के साथ ये कॉन्स्टिट्यूंसी ला कर लाई थी और हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी का 75,000 वोट है। तो इन्होंने हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी खत्म करके उसका नाम खत्म करके आरएसपुर रख दिया है। इसलिए लोगों में बहुत रोष था और हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं आज जितने भी कार्यकर्ता हैं सीधेगढ़ के, सभी ने आज माननीय अशोक कौल जी को अपना रेजिग्नेशन लेके दे दिया है। अशोक कौल जी ही हमें आश्वासन दिया था कि आप थोड़ा आराम करिए, थोड़े 14 दिन तक इसका लास्ट टाइम है, तो आप जो भी रोष प्रकट करा रिटर्न में एमपी को दीजिए। तो हमने वो तो बात मान ली, पर हम जो अपना रिजाइन देना चाहते थे वो सारा रिजाइन हम अशोक कौल जी को सौंप कर रहे हैं। गुरु रविदास के 645वें प्रकाशोत्सव के मौके पर बिजनौर में श्री 108 गुरुदीप गिरी जी महाराज की अध्यक्षता में शोभा यात्रा आयोजित की गई, जिसमें बड़ी तादाद में गुरु रविदास के अनुयायियों ने भाग लिया। शोभा यात्रा में गुरु रविदास जी की झांकियों को दर्शाया गया। शोभा यात्रा विभिन्न क्षेत्रों से होकर गुजरी। बानी साहिब श्री गुरु रविदास जी महाराज जी के एक ओंकार परम सत्कार जो गुरु प्यारी सत संगत जी, सारे संतां नूं दस वल्लों जय गुरुदेव और बसना ते सकंदरपुर संगत नूं आज साहिब श्री गुरु रविदास महाराज जी दे 645वें प्रकाश दिवस पर जो शोभा यात्रा शुरुआत हो रही है, जो बसना से शुरू हुई हो रही है और सिकंदरपुर कोठे गुरु घर विच संपन्न होएगी। ये दोनों ही सभाओं ने बहुत बड़ा एक संघर्ष करके ये शोभा यात्रा की मंजूरी ली और मुझे अच्छा भी लग रहा है कि सभी लोग हेल्थ की जो बातें हैं उनको मानकर सभी ने मास्क पहने हुए हैं और सभी एक दूसरे से दूरी पर है, जो कि बहुत ही अच्छा मैसेज आ रहा है। सतगुरु रविदास महाराज जी जिन्होंने समाज में आपसी भाईचारे की बात कही, सत्संगत मिल रही है माधो जैसे मध्यम खीरा, उन्होंने प्यार से रहना सिखाया हमें और मुझे खुशी है कि लोग प्यार से रह रहे हैं। वार्ड नंबर 17 में आज डिप्टी मेयर पूर्णिमा शर्मा ने 20 लाख रुपए की लागत से बनने वाले नाले के निर्माण के काम की शुरुआत करवाई। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर उपाध्यक्ष युद्धवीर सेठी और पार्षद निधि मल्होत्रा भी मौजूद थी। पूर्णिमा शर्मा और युद्धवीर सेठी ने इस मौके पर कहा कि जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन चरणबद्ध तरीके से विकास के काम शहर में करवा रहा है ताकि जम्मू शहर सुंदर बन सके। भारत माता की जय, भाजपा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा पूरा भाजपा परिवार की प्रेजेंस में आज ये 20 लाख की अनुदान राशि से ये जो नाला की कंस्ट्रक्शन है वो यहाँ पे शुरू हुई है। पूरी कवरिंग भी रहेगी, बेड भी बनेगा। जैसे ही श्रृंखलाबद्ध तरीके से म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का डेवलपमेंट कार्य बड़ी गति के साथ चल रहे हैं, इसी की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए ये आज वार्ड नंबर 17 में ऑनरेबल निधि जो हमारी कॉर्पोरेटर है उसके जो फंड से अनुदान राशि के जो है 20 लाख यहाँ पे डिप्यूट किया गया है। जनता की आई थिंक बहुत देर की डिमांड थी कि यहाँ पर ये नाला एक सुव्यवस्थित ढंग से बने। बिल्लू वाइन शॉप के पास जो नाला है जिसकी बहुत ज़्यादा दिक्कत थी और आप सबको पता ही होगा कि जनरल हाउस में भी मैंने हमेशा इसी नाले को रख के जो चिंता जताई थी और आज 20 लाख की लागत से ये जो नाला है ये बन गया है और आज हमने इसको कंप्लीट इनॉग्रेशन जो है वो करी गई है। और जिस प्रकार से ये संगठन के साथ सबको लेकर और शाना बिशाना यहाँ के लोगों से जब हम सुनते हैं कि निधि जी जो वेल एजुकेटेड हमारी कॉरपोरेटर है और जिस प्रकार से वो कार्य कर रही है, जो लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी लेके चल रही है 50+ का और अपना सीएम बनाने का, मेरे को लगता है ऐसे हमारे कॉरपोरेटर
ऐसी जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हमारी सचमुच में इसको जल्द ही पूरा करेगी आने वाले इलेक्शनों में। ये वार्ड नंबर 41 के पार्षद संजय कुमार वरू ने आज अपने वार्ड में विकास के कामों की शुरुआत करवाते हुए गलियों के निर्माण कार्य की शुरुआत करवाई। निर्माण के काम में 12 लाख रुपए खर्च होंगे। संजय कुमार वरू ने इस मौके पर कहा कि वार्ड का विकास करना उनकी प्राथमिकता है। वहीं इस मौके पर वार्ड के गणमान्य लोग भी मौजूद थे। आज हमने यहाँ हजूरी बाग में एक ड्रेन का नाली का कार्य शुरू करवाया है। ये जो नाली है इसके साथ साथ वार्ड में एड्स पार्ट्स अलग अलग जगह पे कहीं ग्रीटिंग्स और कहीं रिपेयर का काम भी इसी काम में रखा गया है। इसकी एस्टीमेट कास्ट जो थी लगभग 12-12.5 लाख की थी। मैं आज अपनी तरफ से जहां महल्ले वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, जहां पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, पानी निकलने में बहुत दिक्कत थी। आज इस मौके पर मेरे साथ हमारे वार्ड प्रधान अशोक वजीर जी, हमारे यूथ वेलफेयर कमेटी के प्रधान जितेंद्र खजूरिया जी, उनके साथ पूरी टीम और विशेष रूप से हमारे जेएमसी के जो जेई हैं शवाब जी, वो भी यहाँ पे हैं। मैं मीडिया के माध्यम से अपनी वार्ड के वासियों से एक बार एकजुट जम्मू के प्रधान अंकुश शर्मा ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने नौकरियों के लिए संघर्ष कर रहे युवाओं को आश्वस्त किया कि वे हर कदम पर उनके साथ हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने जो साल 2019 से पहले जो नियुक्तियां निकाली हैं उस आदेश को रद्द किया है, उसकी वे निंदा करते हैं। उन्होंने कहा बॉर्डर बटालियन के एस्पिरेंट सरकार के इस आदेश के खिलाफ कल जो संघर्ष करने वाले हैं उनकी पार्टी युवाओं के साथ है। उन्होंने कहा कि सरकार का ये आदेश युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने जैसा है। कुछ दिन पहले ही आपने ये देखा कि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने, यूटी सरकार ने एक आदेश निकाला, जिस आदेश में यूनिलेटरली ये कम्युनिकेट कर दिया गया कि जो भी पोस्ट, सरकारी पोस्ट्स जो 31/10/2019 से पहले रेफ़र की गई थी और जिसके लिए सिलेक्शन प्रोसेस डिफरेंट स्टेजेस पे पेंडिंग था, जो फाइनली कंक्लूड नहीं हो पाई थी, वो वापस ले ली जाएंगी। देखिए, बाय द स्ट्रोक ऑफ दिस पेन, चार लाइंस का, एक पन्ने का, आधा पन्ने का जो ऑर्डर है, कई सैकड़ों हजारों बच्चों का भविष्य अधर में लटक गया है। मैं आपके माध्यम से सबसे पहले उन सब बच्चों को, उन सब एस्पायरेंट्स को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि एकजुट जम्मू पार्टी उनके साथ, उनके समर्थन में, उनके साथ कंधा से कंधा मिला के आगे फ्रंट में खड़े होके लड़ने के लिए तैयार है। आपके माध्यम से मैं उन्हें यह भी आश्वासन देना चाहूँगा कि चाहे सड़क पर, चाहे कोर्ट्स में, किसी भी फोरम पे, किसी भी तरीके की सहायता की आवश्यकता हो तो एकजुट जम्मू अनकंडीशनल सपोर्ट उन्हें एक्सटेंड करेगा। जल शक्ति एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट जम्मू प्रोविंस ने आज विभाग के चीफ इंजीनियर कार्यालय के बाहर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे संगठन के कर्मचारी विभाग से मांग कर रहे थे कि उनके लंबित वेजेस जल्द से जल्द जारी किए जाएं। वहीं उन्होंने डेली वेजेस कर्मचारियों को पक्का किए जाने की भी मांग की। कर्मचारियों का कहना था कि सरकार लगातार टाल मटोल कर रही है और उनकी कोई भी मांग पूरी नहीं कर रही। ये हमने यहाँ पे कम संख्या में लोगों को इसलिए बुलाया था कि कोविड की गाइडलाइंस के मुताबिक हर डिवीज़न में हमने प्रोटेस्ट रखा है और हम सरकार से बार बार अपील करते रहे हैं कि हमारी रेगुलाइजेशन पॉलिसी के लिए सरकार अपना स्टैंड क्लियर करे, लेकिन आज तक सरकार की तरफ से सिर्फ आश्वासन ही आश्वासन मिले हैं। 11 नवंबर 2020 को एलजी मनोज सिन्हा साहब ने भी हमें आश्वासन दिया था कि आपकी डीडीसी इलेक्शन के बाद रेगुलाइजेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा, लेकिन 1.5 साल गुजर गया, आज तक उस पर कोई भी 0% काम नहीं हुआ। इसीलिए हमने आज से फिर एक प्रोटेस्ट का रास्ता अख्तियार किया है। आज से जो हमारा सिंबॉलिक प्रोटेस्ट शुरू हुआ है, अगर सरकार 19 फरवरी तक अगर हमारे रेगुलाइजेशन के ऊपर कोई स्टैंड क्लियर नहीं करती है तो आने वाली 20 फरवरी को डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में मंत्री हैं, उनके घर का घेराव किया जाएगा। कश्मीर के मच्छर सेक्टर में सेना और इलाके के नागरिकों ने स्वर कोकिला लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में लता मंगेशकर को उनके गीतों के जरिए याद किया गया और उनकी शख्सियत पर रोशनी डाली गई। वक्ताओं ने इस मौके पर कहा कि लता मंगेशकर की मृत्यु से संगीत जगत में जो हानि हुई है उसे भरा नहीं जा सकता।
ऑल जे&के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने सरकार द्वारा ट्रांसपोर्टर्स को जो 6 माह के लिए राहत दी है उसको उन्होंने एक भद्दा मजाक बताया। पत्रकारों से बात करते हुए संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि अन्य प्रदेशों में लॉकडाउन के शिकार ट्रांसपोर्टर्स को राहत देने के लिए कई सराहनीय कदम उठाए गए हैं, मगर जम्मू कश्मीर के ट्रांसपोर्टर्स के लिए नहीं। उन्होंने कहा कि सरकार उनके हितों के लिए कोई ठोस कदम उठाए। संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि वे सरकार को 1 सप्ताह का समय देते हैं ताकि इस अवधि में वे उनके हितों के लिए कुछ सोचे। हमें उम्मीद थी सरकार, क्योंकि पिछले दिनों जब सरकार ने हमसे मीटिंग की, प्री बजट की, तो हमें आश्वासन दिया था कि कोरोना के दौरान जो आपका जितने भी टैक्स हैं वो हम माफ़ करेंगे, जैसा कि हमारी जितनी भी नेबर स्टेटें हैं, चाहे उसमें पंजाब है, दिल्ली है, हरियाणा है। मगर हमें बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि सरकार ने हमें ये जो 6 महीने का, क्योंकि लोगों को लगता था कि हमें कोरोना के दौरान जो टैक्स थे वो हमें माफ़ करेगी सरकार, लेकिन हमें दुख हुआ जब इन्होंने 6 महीने का टैक्स जो नोटिस इन्होंने कल निकाला है। तो अभी हमारी जितने भी हमारे ट्रांसपोर्टर जितने भी, चाहे वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख, सभी ने हमने डिसीजन लिया है कि हमें ये 6 महीने का जो इन्होंने एक हमारे साथ भद्दा मजाक किया सरकार ने, आप देखिए 2020 से लेके तकरीबन अभी 2022 तक इन्होंने लखनपुर से हमारा जो आना जाना, जो टूरिस्ट जो गाड़ी हमारी है ऑल इंडिया, चाहे उसमें बसेस हैं, चाहे उसमें स्लीपर कोच हैं, अभी तक नहीं खोला इन्होंने। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। डिलिमिटेशन कमीशन की प्रस्तावित रिपोर्ट को लेकर राजनीतिक पार्टियों ने जताया विरोध। कहा, रिपोर्ट में लोगों की भावनाओं के साथ किया गया है खिलवाड़। बिल्डिंग परमिशन के मसले पर जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जनरल हाउस की बैठक हुई आयोजित। खराब हुई फसलों का मुआवजा नहीं मिलने के मुद्दे पर किसानों ने किया अरनिया में प्रदर्शन। कहा, सरकार कर रही है उनकी मांगों की अनदेखी। और गुरु रविदास जी के प्रकाश उत्सव के सिलसिले में बिश्नाह में निकाली गई शोभा यात्रा। बड़ी तादाद में गुरु रविदास जी के अनुयायियों ने लिया भाग। इसके साथ ही जेल के मीडिया न्यूज का आज का अंक समाप्त हुआ। इजाजत दीजिए, नमस्कार। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.